In the heart of the jungle, where the trees touch the sky and the rivers run free, there lived 5 friends: Leo the lion, Ellie the elephant, Manny the monkey, Zara the zebra, and Jerry the giraffe. The friends are walking through the jungle. Suddenly they hear a distressed cry. They follow the sound and find a small, frightened bird stuck in a thorny bush. Please help me. The friends are seen playing together again, with Bella happily joining in. गाइस, तो कैसा लगा मेरा ये एनिमेशन का सैम्पल? होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसकी लाइटिंग, इसकी डेप्थ, इसकी मोशंस और स्मूथनेस, ये सारा कुछ AI की मदद से मैंने क्रिएट किया है, वो भी बहुत ही कम टाइम के अंदर। तो आप इस तरह की एनिमेशन को कैसे बना सकते हो, वो भी बिना किसी एनिमेशन के सॉफ्टवेयर को लर्न किए, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा और इस वीडियो के एंड पे कुछ अहम टिप्स भी आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आपका चैनल 100% गारंटी के साथ मोनेटाइज भी होगा। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए है एडोब फोटोशॉप, उसके साथ कोई भी वीडियो एडिटर चल जाएगा। लेट्स सपोज कि हम यूज़ करते हैं कैपकट, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा फिल्मोरा। आप कैपकट यूज़ कर सकते हो और आप मोबाइल फ़ोन के अंदर भी ये एनिमेशंस बना सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो है आपके लिए एक बहुत ही अच्छा PC चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए, तो इसके बाद फिर हमें कुछ AI टूल्स की नीड होगी और वो AI टूल्स आपने अनलिमिटेड एक्सेस के साथ लाइफ टाइम के लिए फ्री में किस तरह से यूज़ करते हैं बिना किसी भी सब्सक्रिप्शन के, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल में बताऊँगा। तो मेरे पास है एडोब फोटोशॉप और आप कोई सा भी वर्जन यूज़ कर सकते हो। आई थिंक मेरे पास 2024 है और आप इवन के पोर्टेबल भी यूज़ कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर लिया और मैं अब चले जाता हूँ अपने गूगल क्रोम के ऊपर। तो सिंपली मैं यहाँ पर अपने टैब के अंदर सर्च करता हूँ ChatGPT और यहाँ पर आपने सिंपली लॉगिन कर लेना है अपने गूगल अकाउंट के साथ। कंटिन्यू विद गूगल, और जो भी आपका अकाउंट सेट है उसके साथ आप सिंपली इसको लॉगिन कर लो। दैट्स इट। आपका ChatGPT का इंटरफेस यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर हमने ChatGPT को सबसे पहले तो हाई बोलना है और उसके बाद फिर आगे इसके साथ हमारी कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी। आप कन्वर्सेशन डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हो, आप इसको डायरेक्ट प्रॉम्प्ट दे सकते हो। हाई तो मैंने इसको वैसे ही बोला। तो खैर, अभी हमने यहाँ पर इसको प्रॉम्प्ट देनी है। सिंपली प्रॉम्प्ट क्या देनी है, हम इसको बोलेंगे कि हमें एक स्क्रिप्ट जनरेट करके दो हमारी स्टोरी के लिए, स्टोरी के अकॉर्डिंग और वॉइस ओवर के साथ। ये हमें वॉइस ओवर तो नहीं करके देगा, बट जो स्टोरी हमें जनरेट करके देगा वो स्टोरी इस पर्सपेक्टिव के अंदर जनरेट करके देगा कि प्रॉपर हम उसकी वॉइस ओवर, जस्ट हमें नीड पड़ेगी उसकी वॉइस ओवर करने की। और वॉइस ओवर करने की हमें नीड खुद से अपने मुंह से नहीं बोलना पड़ेगा या माइक का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, हम वो भी AI की हेल्प से करेंगे और बहुत ही रियलिस्टिक। और अभी इसको प्रॉम्प्ट देनी है। तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ और टिप ये है कि आप लेट्स सपोज कि किसी के साथ कोई बात करते हो, तो उस बात को जब आपने किसी से कोई भी जवाब लेना होता है किसी बात का, तो आपका अंदाज़ कोई भी क्वेश्चन करने का जितना ज़्यादा अच्छा होगा और आपके वर्ड्स जितने ज़्यादा क्लियर होंगे, आपका पैगाम सामने वाले तक, आपका मैसेज जितना अच्छा क्लियरली पहुंचेगा, वो आपको उतना ही क्लियरली उसका आंसर भी देगा। तो बिल्कुल यहाँ पर सेम फार्मूला अप्लाई होता है ChatGPT के ऊपर भी। आपको कमांड इसको जितनी ज़्यादा, प्रॉम्प्ट जितनी ज़्यादा अच्छी क्लियरली देनी आएगी, आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा और बढ़िया किस्म का स्क्रिप्ट जो है वो जनरेट करके देगा। तो गाइस, मैं यहाँ पर इसको एक छोटी सी प्रॉम्प्ट देता हूँ। प्रॉम्प्ट ये है कि राइट अ स्क्रिप्ट for my short animation moral story. There are total 5 animal characters in the story and it should be jungle base. या तो गाइस, आपकी अगर स्पेलिंग सही भी नहीं है और आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। आपको ये आपकी बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करके उसका रिप्लाई कर देगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली एरो पर क्लिक कर देता हूँ। तो इसने मुझे यहाँ पर एक स्टोरी बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है स्क्रिप्ट राइट कर दिया है। तो ये यहाँ पर लिखा है, श्योर हेयर अ स्क्रिप्ट फॉर योर शॉर्ट एनिमेशन स्टोरी मॉरल स्टोरी सेट इन अ जंगल विद 5 एनिमल कैरेक्टर्स, टाइटल द जंगल हार्मनी। सो हमें टाइटल भी मिल गया और ये हमारे कैरेक्टर्स की लिस्ट है।
लियो द लायन, एली द एलिफेंट, मैनी द मंकी। तो गाइस स्टोरी के अंदर उसने कैरेक्टर्स के नेम बता दिए हैं। लायन एक कैरेक्टर है जिसका नाम है लियो, एलिफेंट एक कैरेक्टर है जिसका नाम है एली, मंकी एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मैनी, ज़ेब्रा एक कैरेक्टर है जिसका नाम है ज़ारा, और जिराफ एक कैरेक्टर है जिसका नाम है जेरी। सो हमें ये कैरेक्टर्स चाहिए, लायन चाहिए, एलिफेंट चाहिए, मंकी चाहिए, ज़ेब्रा चाहिए और जिराफ चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आगे वो स्टोरी बोर्ड बता रहा है, सीन बता रहा है, सिनेरियो बता रहा है। ओपनिंग सीन, अ ब्यूटीफुल लश जंगल, बर्ड्स आर चिम्परिंग एंड द सन इज शाइनिंग ब्राइटली इन द हार्ट ऑफ द जंगल वेयर द ट्रीज टच द स्काई एंड द रिवर्स रन फ्री। तो ये हमारे नरेटर्स हैं। नरेटर्स दरअसल क्या होते हैं? नरेटर्स हमने जो बात बोलनी होती है वॉइस ओवर के अंदर, हम जो भी चीज़ें लेकर आएंगे वो हमारे नरेटर्स हैं, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें वॉइस ओवर के अंदर आएंगी। उसके बाद ये सीन है और हमें वॉइस ओवर के अंदर क्या चीज़ें लेके आनी है, ये सारा कुछ लेके आना है। यहाँ पर एक चीज़ इसने की है कि यहाँ पर इसने डायलॉग्स भी साथ में कर दिए हैं, बट हम डायलॉग्स के लिए हम कैरेक्टर्स की लिप सिंकिंग नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो हम सिंपली ये सारी की सारी चीज़ें वॉइस ओवर के अंदर लेके आएंगे, और वॉइस ओवर के अंदर जहाँ पर डायलॉग्स आएंगे वहाँ पर कैरेक्टर्स का जो फेस है वो थोड़ा जूम इन करके दिखा देंगे। ओके, लाइक एलिफेंट बोल रहा है तो एलिफेंट का जो फेस है वो हम सीन के अंदर जूम करके दिखा देंगे, और जहाँ पर हमारा मंकी बोल रहा है तो वहाँ पर हम सीन कट करके मंकी को दिखा देंगे। ओके, तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है कि स्क्रिप्ट तो इसने जनरेट कर दिया, अब स्क्रिप्ट की हमने थोड़ी सी सेटिंग करनी है अपने अकॉर्डिंग, और सेटिंग करके हम जाएंगे 11 लैब पर। 11 लैब के बारे में तो शायद आपने पहले सुना हो, 11 लैब्स। तो गाइस ये आ गए हम 11 लैब में, और यहाँ पर इसके साथ मैं ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो है वो साइन इन हो चुका हूँ, और ये गाइस यहाँ पर हमारा स्क्रिप्ट आएगा, और उसके बाद ये जो हैं वॉइसेस हैं, और अगर मुझे फ़ीमेल वॉइस चाहिए तो फ़ीमेल भी हैं, एंड यहाँ पर मेल वॉइसेस भी हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि हमने ये वाले सारा जो स्क्रिप्ट है इसको हटा देना है, और अपने वाला जो स्क्रिप्ट हमने ChatGPT से जनरेट किया था वो यहाँ पर लेके आना है। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस सारे स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेंगे। ये आ गया हमारा स्क्रिप्ट, और इस सब को हमने यहाँ पर से कॉपी कर लेना है। ये सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपने 11 लैब पर आ जाना है, और यहाँ पर आपने ये देखें स्पीच टू स्पीच भी है और टेक्स्ट टू स्पीच भी है। तो हम सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं अपने सारे का सारा स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट को आपने पेस्ट कर देना, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने इसकी सेटिंग कर देनी है, ठीक है गाइस। तो अभी ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हमने हटा देनी है, क्योंकि ये डिटेल्स हैं हमारे कैरेक्टर्स की, और ओपनिंग सीन इसको भी हटा देना है, एंड हमें सिर्फ नरेटर्स चाहिए, ठीक है गाइस। और ये जो सीन लिखा हुआ है इसको भी हटा देना है, और ये नरेटर जो लिखा हुआ है ये भी हटा देना है, ये हम रहने देते हैं। और जितने भी यहाँ पर सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं उन सिंबल्स को भी हमने 1 बाय 1 करके हटा देना है, और जो कैरेक्टर्स के नेम है वो भी हटा देने हैं, और ये जो लफिंग है इसको भी हटा देना है। डिटेल्स सारी हटा देनी है हमने, सिर्फ हमें नरेटर्स चाहिए यहाँ पर, एंड डायलॉग्स चाहिए। सो गाइस, जो हमारे पास डायलॉग्स एंड नरेटर्स हैं वो सारे आ चुके हैं। आपने एक बार स्क्रिप्ट को अच्छे से, हमारा स्क्रिप्ट कंप्लीट है, और यहाँ पर सिंपली हम जनरेट स्पीच के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जब आप स्पीच को जनरेट कर लो तो उसके बाद सिंपली आपने इस एरो के ऊपर क्लिक कर देना, और आपकी जो स्पीच है वो MP3 के अंदर यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। अब सिंपली आपने इसको लेके आ जाना है अपने किसी भी वीडियो एडिटर के अंदर। मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ फिल्मोरा के अंदर। मैं फिल्मोरा 12 का यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ, ताकि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जाने की सूरत में यहाँ पर ज़ाया ना हो। तो मैं इसको यहाँ पर मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब मेरे पास स्टोरी का जो स्क्रिप्ट था, जो वॉइस ओवर थी, वो यहाँ पर आ चुकी है, और अब मैंने जो सीन्स जनरेट करने हैं इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग करने हैं। अब आप इसको क्लोज़ कर सकते हो 11 लैब्स वाले टैब को, और अब अपने इस टैब के अंदर आ जाना है। इस टैब को आपने अनटिल द एंड ऑफ एनिमेशन प्रिपरेशन आपने इसको ओपन रहने देना है, और यहीं पर आपने देख देख के इसको एनिमेशन को अपनी फाइनल और हतमी शक्ल देनी है।
सो टाइटल द जंगल हार्मनी, और यहाँ पर हमारा शुरू में टाइटल आ जाएगा, उसके बाद हमारी एनिमेशन प्रॉपर शुरू हो जाएगी। तो हमें चाहिए जनाब कैरेक्टर्स, लायन चाहिए, एलिफेंट चाहिए, मंकी चाहिए, ज़ेब्रा चाहिए एंड जिराफ चाहिए। तो हम यहाँ पर जाते हैं सिंपली फ्री पिक के ऊपर और यहाँ पर हम सर्च करते हैं कार्टूनी लायन। कार्टून लाइन हमें पीएनजी के अंदर चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए गाइस। ओके ग्रेट। फ्री वाला जो हम फिल्टर है यहाँ पर लगा देते हैं ताकि फ्री के अंदर सारे के सारे यहाँ पर आ जाएं, और ये हम ये वाला लेते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं इसको सिंपली यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके बाद फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सेकंड कैरेक्टर हमारा जो है वो कौन सा है, एलिफेंट का। तो हम यहाँ सिंपली इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर जाके पेस्ट कर देते हैं इस जगह पर। इससे हमारा क्या होगा कि टाइम बचेगा। सॉरी, एलिफेंट पीएनजी। ओके, तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं 3D एलिफेंट पीएनजी। तो आप 2D में भी ले सकते हो और 3D में भी ले सकते हो। आप देख सकते हो गाइस कि यहाँ पर टून कैरेक्टर्स भी हैं, मतलब कि ह्यूमन फॉर्म के अंदर भी हैं एंड रियलिस्टिक कैरेक्टर्स भी हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने रियलिस्टिक कैरेक्टर्स दिखाने हैं या फिर टून कैरेक्टर्स दिखाने हैं। तो चलो मैं मिक्स कर लेता हूँ, रियलिस्टिक एंड टून्स दोनों यहाँ पर मिक्स कर लेता हूँ। ये कैरेक्टर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं इस कैरेक्टर को यहाँ पर ले लेता हूँ और डाउनलोड कर लेता हूँ। सॉरी, मुझे यहाँ पर ये करना था कि मुझे रिमूव करना था बैकग्राउंड इसका, जो कि मैंने लायन वाले में भी नहीं किया, तो मैं इसको दोबारा से कर लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेता है। ये बैकग्राउंड से रिमूव कर दिया एंड डाउनलोड पीएनजी के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सो गाइस, एज यू कैन सी कि मैंने सारे कैरेक्टर्स एक ही फोल्डर के अंदर बना के रख दिए हैं और साथ में उनके एनवायरनमेंट भी हैं, बैकग्राउंड भी हैं। तो ये मेरा फर्स्ट वाला बैकग्राउंड है जिसके अंदर मैं आपको पहले स्क्रिप्ट के ऊपर लेके चलता हूँ और जहाँ पर हमारे नैरेटर्स आते हैं। इन द हार्ट ऑफ द जंगल वेयर ट्रीज टच द स्काई एंड रिवर्स रन फ्री। तो इस लाइन के अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। रिवर, इसके अंदर ओशन है बट सपोज रिवर कर सकते हो, और आपको यहाँ पर ट्रीज भी दिखाई दे रहे हैं, आपको स्काई भी दिखाई दे रहा है, सारा कुछ ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट सीन के लिए हो गया। उसके बाद फिर देयर लिव्ड 5 फ्रेंड्स, लियो द लायन, एली द एलिफेंट, मैनी द मंकी, और मतलब जितने भी कैरेक्टर्स हैं। और उसके लिए हमने जो सीन दिखाना है वो ये वाला है जिसके अंदर सारे कैरेक्टर्स एक ही सीन के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस बैकग्राउंड के अंदर हमने सारे कैरेक्टर्स को लाकर मर्ज कर देना है। तो मेरे पास सारे बैकग्राउंड आ गए हैं। अब मुझे जाना है एडोब फोटोशॉप के अंदर और मुझे अपने इस वाले बैकग्राउंड को एडोब फोटोशॉप के अंदर लेके आने की नीड नहीं है, क्योंकि हमारा पहला सीन है जिसके अंदर हमने कैमरा जस्ट दिखाना है जूम इन होता हुआ, ठीक है। और ये सिंपली फिल्मोरा के अंदर ही कर लेंगे। और अब हमें चाहिए ये वाला दूसरा सीन, ठीक है, और इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं अपने एडोब फोटोशॉप के अंदर। और अब हमें सभी कैरेक्टर्स को यहाँ पर ला कर रखना है। तो हम ला कर रखते हैं सबसे पहले किसको, लायन को यहाँ पर, और इसे यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। उसके बाद फिर हमें चाहिए है जिराफ को यहाँ पर लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ये क्यों नहीं आ रहा, सॉरी। उसके बाद आता है जिराफ को लाकर हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं और इसका मुंह हमने लाइन की तरफ करना है। और अब मैं सिंपली इसको यहाँ पर से डिलीट कर देता हूँ और फाइल पर जाके ओपन करता हूँ और यहाँ पर इसमें ढूंढता हूँ जिराफ को और इसे ओपन कर लेता हूँ। और इमेज पर जाके मैंने इसको रोटेट कर देना हॉरिजॉन्टल, और अब सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ इस वाले प्रोजेक्ट में और यहाँ पर लाके छोड़ देता हूँ और ये मेरा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है गाइस। तो अगर इसको आपने एक 3D लुक देनी है तो वो किस तरह से दोगे कि आपने जिराफ वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, FX पे जाना है और यहाँ पर बेवेल एंड एम्बॉस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है गाइस। और आपको यहाँ पर अगर डेप्थ वगैरह यहाँ पर कुछ भी दिखाई ना दे तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा 3D फॉर्म के अंदर बन जाएगा। सॉफ्टनेस को बढ़ा देता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है गाइस। उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पर लेके आते हैं एलिफेंट को
सो गाइस एज यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पर बर्ड का कैरेक्टर आ गया ट्रांसपेरेंट, और यहाँ पर ये वाला सीन आ गया जहाँ पर मैंने दिखाना है कि ये बर्ड कैरेक्टर यहाँ पर बुशेस के अंदर कहीं पर भी स्टक है, फंसा हुआ है। ठीक है, तो जस्ट समथिंग लाइक दिस हमने ये दिखा देना है। और यहाँ पर नीचे हमारे कैरेक्टर्स सभी खड़े होंगे और उसकी तरफ देख रहे होंगे। तो अभी हम क्या करते हैं कि इस वाले सीन को सिंपली फाइल पर जाते हैं, ओपन करते हैं, और कहाँ पर रह गया हमारा वो सीन, ये है, इसे ओपन कर लेते हैं। और अब सभी कैरेक्टर्स को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पर इस सीन के अंदर। तो गाइस मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की होल्ड करता हूँ और यहाँ पर सभी कैरेक्टर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है इस आइकन के ऊपर, फिर अगेन क्लिक करो। तो ये हमारे सभी कैरेक्टर्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए और अब इन कैरेक्टर्स को हमने लोकेट कर। तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ की कमी दिखाई दे रही है और वो है कैरेक्टर के पोज। जो जिराफ है इसका मुंह इसकी तरफ होना चाहिए, इसका मुंह भी इसकी तरफ होना चाहिए, जैसे कि लायन इसकी तरफ देख रहा है और मंकी ठीक है और इसका भी। सो आप क्या कर सकते हो कि आप किसी भी AI टूल का यूज़ कर सकते हो, सर्च कर लीजिएगा कि किसी भी कैरेक्टर का पोज कैसे चेंज करते हैं, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। या फिर आप फ्री पिक से ही इन्हीं कैरेक्टर्स के जो हैं मल्टीपल पोजेज यहाँ पर लेके आ सकते हैं डाउनलोड करके ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो अब ये हमारा सीन जो है ये भी फाइनल हो गया एंड हम इसे सेव कर देते हैं। सॉरी JPG के अंदर करना है और ये हमारा सीन 3 फाइनल। अब हमारा आखिरी सीन रह गया एक, अब इसे ओपन करते हैं हम यहाँ पर से और ये है मेरा फाइनल सीन जहाँ पर मैंने सभी कैरेक्टर्स को दिखाना है, हंसी खुशी बैठे हुए हैं और यहाँ पर बर्ड को भी दिखाना है। ठीक है गाइस, तो मैं इसे ओपन करता हूँ और यहाँ पर सभी कैरेक्टर्स को अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ फोटोशॉप के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने सीन के अंदर सभी कैरेक्टर्स को अरेंज कर दिया है उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग। सभी कैरेक्टर्स एडजस्ट हो गए हैं। अब मैं फाइल को यहाँ पर जाके सेव कर देता हूँ वंस अगेन JPG के अंदर, और ये हमारा सीन है फाइनल सीन। अब हमने जाना है फाइनल एनिमेशन क्रिएशन की तरफ। तो गाइज अब आपने यहाँ पर न्यू टैब के अंदर जाना है और न्यू टैब में जाके सर्च करना है lumalabs.ai और यहाँ पर ट्राई नाउ पर क्लिक करो और साइन इन विद Gmail, अपने गूगल के साथ इसको कर लो साइन इन। और यहाँ पर कुछ एनिमेशंस पहले से मैंने क्रिएट करके रखी हुई हैं, उन एनिमेशन के सैम्पल्स भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और बहुत ही बढ़िया एनिमेशंस बनी हैं। ये देखो गाइस, ये एनिमेशन जो है मैंने इसी से लूमा AI से बनाई है और अब हम इसमें जाके अपनी एनिमेशन बनाते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हमने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और जहाँ पर भी हमारे सीन्स फाइनल हुए थे, पड़े हुए हैं, वहाँ से हमने उनको पिक कर लेना है। एंड सबसे पहले है सीन 1 फाइनल, इसे हम ओपन करते हैं। ठीक है, ये हमारा सीन पहला आ गया और यहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट देनी है इसको।
ठीक है। तो प्रॉम्प्ट कैसे देनी है अपने इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से शुरू होता है देयर लिव्ड 5 फ्रेंड्स लियो द लायन और ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पर अब जो है ये सीन 1 द 5 फ्रेंड्स आर गैदर अराउंड स्मॉल क्लियरिंग प्लेइंग एंड चैटिंग, ठीक है। ऑल कैरेक्टर्स प्लेइंग एंड चैटिंग। in the scene. All characters playing and chatting in the scene. और सिंपली इस एरो पर क्लिक कर देते हैं और अब देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। ओह दैट्स ग्रेट। तो आप देख सकते हो कि कितना मज़ेदार सीन उसने आपके कैरेक्टर्स को लेकर यहाँ पर बना के रेडी कर दिया है। तो सिंपली आप डाउनलोड इस वीडियो के ऊपर क्लिक करो और स्टार्ट डाउनलोड। तो गाइस जब तक हमारा ये सीन क्रिएट हो रहा है मैं आपसे चंद बातें कर लेता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो ये कि आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट प्रॉम्प्ट दें तो क्या ये जनरेट कर देगा हमें वीडियो बिना यहाँ पर पिक्चर अपलोड किए। तो इसका जवाब है कि बिल्कुल आप ये आपको जनरेट कर देगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि अगर ये हमें ऐसे ही जनरेट कर देगा तो हमें यहाँ पर क्या नीड है इतना ज़्यादा काम करने की कि हम फ़ोटोशॉप में जाएं, वहाँ पर कैरेक्टर्स को अरेंज करें अलग अलग सीन्स के अंदर, फिर यहाँ पर लेके आएँ। ऐसा करने से प्रॉपर आपकी मर्ज़ी की आपके स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग एक एनिमेशन बनेगी जिसमें आपने ख़ुद एक स्टोरी बोर्ड लिखा था, एक स्क्रिप्ट लिखा था और आपने कैरेक्टर्स को जो लोकेशंस दी थी उन लोकेशंस के अकॉर्डिंग ही आपके कैरेक्टर्स आपके सीन के अंदर फाइनल एनिमेशन के अंदर आपको दिखाई देंगे। और ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जो प्रॉम्प्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पिक्चर अपलोड नहीं करते, सिंपली प्रॉम्प्ट यहाँ पर अपलोड कर देते हो तो इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग ही आपको जनरेट करके देगा। और अगर आपकी प्रॉम्प्ट किसी और की प्रॉम्प्ट के साथ मैच कर जाती है और सेम जो एनिमेशन है किसी और बंदे ने भी बनाई होगी और वो YouTube के ऊपर अपलोड की होगी तो फिर कॉपीराइट का इशू आ सकता है। तो ऐसा करने से आप कॉपीराइट से बच सकते हो और आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज भी हो जाएगा। सो आप अगर एनिमेशंस को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर सीखना चाहते हो और आप इस तरह के कैरेक्टर्स खुद से कैसे बनाने हैं ब्लेंडर के अंदर, या फिर आपने रियलिस्टिक कैरेक्टर्स कैसे बनाने हैं एंड गेम कैरेक्टर्स किस तरह से क्रिएट करने हैं, या फिर गेम एनिमेशंस कैसे सीखनी है और बहुत ही प्रोफेशनल एनिमेशंस, तो आप लोग मेरा एडवांस एनिमेशन का कोर्स ले सकते हो जिसमें आपको ब्लेंडर सिखाया जाएगा, ZBrush और अनरियल इंजन, और इसके साथ 2 से 3 और एनिमेशन के सॉफ्टवेयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब के अंदर थोड़ा थोड़ा काम होगा और आप एक स्टनिंग लेवल की एनिमेशन जो है वो कंप्लीट सीख पाओगे और आपको AI के ज़रिए एनिमेशंस बनाने की नीड नहीं पड़ेगी, इतनी महंगी सब्सक्रिप्शंस लेने की नीड नहीं पड़ेगी और आपकी जो एनिमेशंस बनेगी वो बहुत ही रियलिस्टिक एनिमेशंस बनेगी। और अगर आप टाइम बचाना चाहते हो, टाइम की सेविंग करना चाहते हो और पैसे जो हैं वो स्पेंड नहीं करना चाहते तो फिर ये जो मेथड मैंने आपको बताया है ये सबसे बढ़िया मेथड है एनिमेशंस बनाने का। लेकिन अगर फाइवर एंड अपवर्क के ऊपर आप क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हो तो फिर आपको अपनी एनिमेशंस को नेक्स्ट लेवल के ऊपर सीखना पड़ेगा और उसके लिए जो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो है ब्लेंडर एंड अनरियल इंजन जो यूज़ होता है वो ज़्यादातर रेंडरिंग के लिए यूज़ होता है और गेम्स बनाने के लिए यूज़ होता है। तो ओवरऑल बस मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप नेक्स्ट लेवल की स्टनिंग एनिमेशन सीखना चाहते हो तो आप मेरा एडवांस एनिमेशन का कोर्स बाय कर सकते हो और उसके अंदर मैंने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही ईजी मेथड से हर एक चीज़ को डिफ़ाइन किया हुआ है और आपको सारे के सारे टूल्स और सॉफ्टवेयर्स और ब्लेंडर के अनलिमिटेड जो एडोन्स हैं वो आपको उस कोर्स के अंदर फ्री में मिलेंगे सब में। अब मैं आ जाता हूँ अपने यहाँ पर इस सीन के अंदर और ये जो सीन है इसे सिंपली मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ अपने यहाँ पर फिल्मोरा के अंदर। और अब मैं
यहीं पर इस सीन को एनिमेट करता हूँ। मैं कैसे करना है इस सीन को एनिमेट मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपने क्रॉप पर क्लिक करना है और पैन एंड जूम, और आपने इसे थोड़ा सा इस तरफ को ऐसे जूम कर देना है यहाँ पर। जस्ट सिंपली ये एरो जो है इस हिल की तरफ होना चाहिए एंड आपने अप्लाई कर देना। और अब ठीक है, और अब आपने यहाँ पर इफेक्ट्स में आ जाना है और यहाँ पर स्टिकर्स में आ जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर सर्च करना है रेन। तो देखते हैं कि हमें यहाँ पर मिलता है कि नहीं। तो गाइस एज यू कैन सी कि हमें यहाँ पर काफ़ी जो है वो प्रीसेट्स मिल रहे हैं रेन के। तो हम इनमें से ये वाला नहीं, ओके, और इसे हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर इसके ऊपर, इस लेयर के ऊपर, और इसे थोड़ा सा स्केल डाउन कर देते हैं यहाँ पर गाइस, ठीक है। और अब आप देख सकते हो कि ये नीचे वाली लेयर जो है वो जूम इन हो रही है बट ऊपर वाली नहीं हो रही। तो हम इसको भी यहाँ पर, इस पर भी जूम इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो कि इसको मैं अनडू करता हूँ और इस पर नीचे वाली लेयर पर राइट क्लिक करता हूँ सेलेक्ट करके एंड कॉपी इफेक्ट, एंड देन ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट करता हूँ एंड पेस्ट इफेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है गाइस, ओके, तो ये हो गया। In the heart of the jungle, where the trees touch the sky and the rivers run free, there lived 5 friends. ये काफ़ी अजीब लग रहा है थोड़ा सा, तो मैं इसकी जो ओपेसिटी है उससे मैं यहाँ पर से कम कर देता हूँ, क्लाउड्स की ओपेसिटी को। या ये ठीक है, इतना क्लाउड्स की ओपेसिटी को कम कर दिया और यहाँ पर फोग इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर चुका है। ठीक है गाइस, ये हो गया। और अब इसी तरह से मैं यहाँ पर ले लेता हूँ रेन, और इसे भी मैं ड्रॉप कर देता हूँ इस लेयर के ऊपर और राइट क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। और अब मैं प्ले करके देखता हूँ। ओके, ये ठीक है। और अब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ बर्ड्स। सो थोड़ा सा मैजिकल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह के बर्ड्स भी ले सकते हैं। ये यहाँ पर एक बटरफ्लाई है। ओके, इसे भी इस पर लेयर एक बना देते हैं और इस पर पेस्ट इफेक्ट्स कर देते हैं ताकि ये कैमरे की एनिमेशन के साथ एनिमेट हो। ओके, सो अब हम यहाँ पर जो नैरेटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जस्ट कर देते हैं। जहाँ पर ये कहता है देयर लिव्ड 5 फ्रेंड्स, और वहाँ तक हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। ओके, और अब इसको सेव कर देता हूँ। अब वो जो सीन्स हमने लूमा लैब से डाउनलोड किए थे वही वाले सीन्स अब हमने यहाँ पर लेकर आने हैं। सो गाइस, हमारा फर्स्ट सीन ये वाला है। इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पर और 1920 एंड 1080 25 FPS पर आपने अप्लाई कर देना है इसे। और ये नीचे आपको यहाँ पर एक ब्लैक से दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कट हुआ पड़ा ऊपर से, तो उसे आप ऐसे फिल कर सकते हो नीचे की तरफ। सॉरी, यहाँ पर इस तरह से। ओके, और अब एक काम आपने और करना है कि इस वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर वीडियो में इफेक्ट्स के अंदर आ जाना है और यहाँ पर ऑटो इनहेंस को ऑन कर देना है। ऑटो इनहेंस को ऑन कर देना है। ओके, इतना सा काम था। तो अब हम यहाँ पर
अपना सीन लेके आते हैं जहाँ पर वो जंगल में चलते हुए जा रहे थे। तो ये वाला सीन है हमारा और इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। सो अब ट्रांजिशन लेते हैं और यहाँ पर एंड पे फेड इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं। ओके, और अब ये जो यहाँ पर आ रहा हुआ है वाटर मार्क, इस वाटर मार्क को किस तरह से रिमूव करना है मैं आपको बताता हूँ। बट पहले हम यहाँ पर म्यूज़िक जो है वो लगा देते हैं। तो हम यहाँ पर जाते हैं यूट्यूब लाइब्रेरी पे, यूट्यूब पे चले जाओ और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करो और यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर क्लिक करो और उसके बाद यहाँ पर ऑडियो लाइब्रेरी और यहाँ पर सर्च करो कार्टून म्यूज़िक के अंदर। ठीक है गाइस, ओके ये ठीक है। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और इसे अप्लाई कर देते हैं बिल्कुल नीचे नीचे यहाँ पर, और यहाँ पर लाकर स्प्लिट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं और थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। और ये जो आपको छोटा सा एक डॉट दिखाई दे रहा है, इसे पकड़ के इस तरफ को खींच दो तो ये आपकी ऑडियो यहाँ पर फेड हो जाएगी। और एक काम और करना है कि आपने ऑडियो को नरेटर्स के हिसाब से वॉइस ओवर लाउडेड होनी चाहिए और आपका जो म्यूज़िक है वो इतना होना चाहिए कि आपके जो नरेटर्स हैं वो आपको ठीक से सुनाई दें। तो गाइज़ ये था AI के ज़रिए स्टनिंग एनिमेशंस बनाने का मेथड, और इस मेथड से आप किसी भी तरह की एनिमेशंस बना सकते हो। तो मैंने आपको शुरू में एक एनिमेशन गाइज़ दिखाई थी, ये वाली एनिमेशन। तो इसकी क्वालिटी आप लोग देख सकते हो कि कितनी बढ़िया क्वालिटी है। तो जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे आपकी क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएगी। तो आपको अगर ये ट्यूटोरियल पसंद आया और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, काम की चीज़ सीखने को मिली है, तो यार सिर्फ एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं फिर अपने अगले किसी नए ट्यूटोरियल के अंदर।